नमस्कार आप सभी को। हम लोग बात करेंगे आपका जो 4th सेमेस्टर है उसमें जो सब्जेक्ट है आपका प्रोसेस प्लांट यूटिलिटीज़, अथवा इसको हम लोग पीपीयू के नाम से भी जानते हैं। तो है क्या, देखिए पीपीयू आवश्यक क्यों है पढ़ना आपको, क्योंकि देखिए किसी भी प्लांट में जो उसकी बेसिक चीज़ें होती हैं प्लांट के अंदर, चाहे हवा हो गई या स्टीम हो गई या जो वाटर यूज़ कर रहे हैं हम लोग या जो भी केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, कि कोई भी चीज़ आपकी वेस्ट ना हो। क्योंकि अगर आपकी कोई भी चीज़ वेस्ट हो रही है तो फिर होगा क्या उससे, कि जो आपका मैक्सिमम आउटपुट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका इनपुट है वही ज़्यादा लग रहा है, तो आपकी एफिशिएंसी पे ये फ़र्क डालेगा। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि जो आपकी एयर हो गई, वाटर या स्टीम हो गई, है ना, ये क्या है, किसी भी प्लांट के मेन सब्स्टिट्यूट होते हैं आपके। ठीक है, किसी भी केमिकल प्रोसेस के लिए वहाँ की वाटर, स्टीम या अथवा एयर। तो डिटेल्ड नॉलेज कंसर्निंग दीज यूटिलिटीज़ will enable the supervisor on chemical shop floor to run the various process equipment efficiently। देखिए वही चीज़ इसमें भी लिखी हुई है कि जितनी भी आपकी यूटिलिटीज़ हैं उन सब का जो भी केमिकल शॉप पे सुपरवाइज़र है वो प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाए और आपका जो एफिशिएंसी है उसको क्या कर पाए, इंक्रीज़ कर पाए, बढ़ा पाए। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि पीपीयू में कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। तो बेसिक मेन क्या है कि इस बार इन्होंने यूनिट्स के बार रूप में नहीं बांटा है, इसको चैप्टर वाइज दे दिया है। जैसे पहला है आपका जनरेशन प्रोसेस ऑफ स्टीम प्रॉपर्टीज़, फिर दूसरा है आपका फ्यूल यूज्ड इन बॉयलर, फिर स्टीम जनरेटर, स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन, फिर प्रेशर एंड वैक्यूम सिस्टम, वाटर ट्रीटमेंट टेक्निक, डिमिनरलाइजेशन और कूलिंग टावर। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो इन्होंने मेन बात करी, किसमें करी है, स्टीम को लेके। जो ये वाला पोर्सन है आपका, ये कौन सा है, स्टीम का पोर्सन है। फिर ये जो 2 चैप्टर हैं ये वाटर से रिलेटेड हैं, और फिर ये जो 2 चैप्टर हैं आपके फर्दर, ये भी वाटर से रिलेटेड हैं, लेकिन इनको ये है कि वाटर कैसे हम लोग सही करेंगे और वाटर का अच्छी तरीके से उपयोग किस प्रकार हम लोग करेंगे। तो ये है, फिर ये इनकी डिटेल्ड कंटेंट्स देख लेते हैं एक बार कि जनरेशन प्रोसेस एंड स्टीम प्रॉपर्टीज़। इसमें हम लोग क्या है कि कोई भी जो भाप है, आपको पता है कि किसी भी प्लांट में क्या है कि बिजली नॉर्मली जो एनर्जी होती है वो किसी भी बाहर गवर्नमेंट से वो नहीं लेते हैं, वो खुद की एनर्जी डेवलप करते हैं और खुद का प्लांट रन कराते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बिजली आपको पता है पर यूनिट 7 रुपये है और जो कॉमर्शियल होती है वो और भी ज़्यादा कॉस्टली है। तो अगर इतना वो एनर्जी लेंगे फिर प्लांट रन कराएंगे तो होगा क्या कि उनकी जितना उनका बेनिफिट होना है वो तो इसी में चला जाएगा। इसीलिए मान के चलिए कि कोई भी आपका छोटा से छोटा प्लांट क्यों ना हो, वहाँ पे भी उनका खुद का बॉयलर होता है जो कि बिजली को उत्पन्न करके वहाँ के प्लांट को रन कराता है। ठीक है, तो अब बॉयलर अगर चलेगा तो उसमें सबसे आवश्यक चीज़ क्या है, स्टीम है, जो कि टरबाइन को रन कराएगी। इस वजह से स्टीम के बारे में आपको पूरा जानना है। फिर उस बॉयलर में कौन कौन सा फ्यूल यूज़ हो रहा है या किस प्रकार के फ्यूल से आपका बॉयलर चल रहा है, ये भी इसके बारे में जानकारी है। फिर आपका स्टीम जनरेटर, मतलब जो आपके मेन बॉयलर हैं किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टाइप हैं उनके, और उनके अंदर किस प्रकार का फ्यूल यूज़ किया जाएगा, और बॉयलर आपके किस प्रकार एफिशिएंट रहें, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे इस वाली यूनिट में। और फिर उसके बाद जो है आपका है स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन है, कि जो आपकी स्टीम बन रही है वो स्टीम किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाए, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा आपके प्लांट में उत्पन्न ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद प्रेशर एंड वैक्यूम सिस्टम। ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि आपको पता है जब स्टीम बन रही है तो स्टीम का एक प्रॉपर प्रेशर रहता है। अगर उससे कम हुई तब भी दिक्कत है, उससे ज़्यादा होगी तब भी दिक्कत है, बॉयलर बस्ट होने का खतरा रहेगा। तो इन सब के बारे में जानकारी है। फिर आपका वाटर आ गया, क्योंकि वाटर स्टीम जो हम लोग बनाएंगे वो बनाएंगे तो वाटर के ही थ्रू। ठीक है, तो वाटर के बारे में जानेंगे। फिर वाटर ट्रीटमेंट टेक्निक्स, मतलब कि अगर वाटर आपका गंदा है तो वो इफ़ेक्ट करेगा, प्रॉपर स्टीम नहीं बनेगी, स्टीम नहीं बनेगी तो आपका जो बॉयलर है वो रन नहीं होगा, जो भी पावर प्लांट है। तो वाटर ट्रीटमेंट टेक्निक पढ़ेंगे हम लोग, और इसके कई सारे मेथड हैं। फिर डिमिनरलाइजेशन देखेंगे, और फिर फर्दर कूलिंग टावर देखेंगे कि जो स्टीम है वो उसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, रिसाइकिल करेंगे वाटर में। ठीक है, तो एक चीज़ इसमें और आप समझ लीजिए कि सबसे पहले हम लोग आपका ये जो पीपीयू का सिलेबस है ये पुराना वाला है, मतलब इन्होंने अपडेट नहीं किया है। जो आपकी केमिकल इंजीनियरिंग है वहाँ पे इन्होंने अपडेट कर दिया है। ठीक है, तो इनका जो क्रम है वो थोड़ा उल्टा है। इस वजह से मैं क्या करूँगा, जो सबसे पहले है तो मैं शुरुआत करूँगा वाटर से। कहाँ से? वाटर से। भाई आपको पता है कि जब भी कहीं कोई स्टीम जनरेट होती है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, वाटर से होगी। ठीक है, क्योंकि पानी से ही भाप बनती है। तो सबसे पहले हम लोग जो वाटर वाले चैप्टर हैं वो पढ़ लेंगे, आपके लास्ट वाले यहाँ से, है ना, 6, 7 और फिर 8 सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग। 6 पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 8 पढ़ेंगे,
फिर माफ़ कीजिएगा, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सबसे पहले पढ़ेंगे 6, फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे 7 पे, फिर इसके बाद जाएंगे 8 पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ पे आएंगे, जब वाटर पढ़ लेंगे पूरा, फिर हम लोग जान जाएंगे कि वाटर से स्टीम किस प्रकार जनरेट होती है, फिर हम लोग आ जाएंगे 1 पे आ जाएंगे। तो हमारा जो पढ़ने का सीरियल रहेगा वो क्या रहेगा, 6, 7, 8, 1, फिर उसके बाद आपका स्टीम प्रॉपर्टीज़ के बाद है 1, 3, 2, ठीक है। फिर जो आपका बचा है 4, 5 वो पढ़ा जाएगा। तो ये है आपका, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अपना जो पीपीयू का सिलेबस है इसको कंप्लीट करेंगे। और आप समझ ही रहे हैं कि इतना टफ टाइम चल रहा है इस समय, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जिधर देखो उधर हाहाकार है। तो ध्यान रखो, घर पे रहो, मास्क पहने रहो प्रॉपर, और मास्क के साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो कि भाप वगैरह लेते रहो, और घर ही पे रहो, सबसे इम्पॉर्टेंट है। और कोई आवश्यकता हो तो फ़ोन करो, नंबर है ही सबके पास। थैंक यू। आगे वाले जो अभी आपका सिलेबस है इसका, FMSH का और FM का, इसका भी डिस्कशन अभी जल्दी ही कर दूंगा, तो उसकी भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। और यदि कोई भी आवश्यकता लग रही है तो आप तुरंत कॉल कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार।